अब बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ के हाल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर वहाँ की सरकार पर यूएन ने लताड़ नहीं लगाई तो बांग्लादेश का हाल कंट्रोल से बाहर होगा। और जिस तरह सीरिया में सिविल वॉर कई दिनों से चल रहा था, लगता है बांग्लादेश में भी ऐसा ही होगा। और इस गंभीर हालात को देखते हुए यूएस ने ये भी बोला कि दोनों देश बातचीत से मैटर सुलझा लो, वरना फिर हमारे आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। तो भैया हुआ यूँ कि बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी ने आज भारत के त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस लॉन्ग मार्च को त्रिपुरा चली अभियान नाम दिया गया और ढाका के नया पलटन से इसकी शुरुआत हुई। बीएनपी की 3 सहयोगी पार्टी हैं जो उसे इतनी मजबूती दे रही हैं। जातीयतावादी जुबोदल, स्वेच्छाचारी दल और छात्र दल ने मिलकर इस मार्च की शुरुआत की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अगरतला में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन पर हमले, बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग का अपमान और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के विरोध में यह रैली कर रहे हैं। और इसी बीच भारत को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और वहां के यानी पश्चिमी त्रिपुरा जिले के एसपी किरण कुमार ने आज सुबह से ही बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को 0 पॉइंट से ही रोक दिया जाएगा और ये अनकंट्रोल स्थिति बढ़ती ही जा रही है। और इस स्थिति के पहले बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी और वहां की बीएनपी पार्टी ये भी कह रही थी कि हिंदुओं के लिए अगर यहाँ चटगांव है तो हमें भी भारत से बंगाल, बिहार, उड़ीसा वापस चाहिए। पर इन बेचारे लोगों की क्या गलती बीएनपी पार्टी की है जो इन लोगों को यानी अपनी ही जनता को इन्होंने बालाकोट और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की न्यूज नहीं दिखाई। और अगर दिखाई होती तो पता होता कि भारत ये पहले का भारत नहीं रहा, आज का भारत है जो ऐसी दवाई देगा कि फिर पूरी जिंदगी बुखार नहीं चढ़ेगा। वहीं बीएनपी पार्टी के लीडर बयानबाजी में कह रहे हैं कि हमने जान जोखिम में डालकर आज़ादी हासिल की, अब हमें कड़ी मेहनत से उसे बचाना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि भारत नहीं चाहता कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के लोग अपने घरेलू मामले को खुद सुलझाएं। और भाई यूएस फॉरेन डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि शांति से दोनों देश विवाद को सुलझा लो, वरना हम संभालेंगे ये जिम्मेदारी कि किस तरह विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं, क्योंकि ये घरेलू विवाद विश्व शांति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। किसी ने सही कहा, जब तक सामने कमजोर दिखो वो कमजोर ही समझता है, क्योंकि कभी अपनी ताकत दिखाना भी जरूरी होता है। वैसे आपकी राय इस बारे में क्या होनी चाहिए जो वहाँ के लोगों को समझा पाए कि शांति में ही फायदा है? कमेंट में जरूर बताइएगा।